फिर तो मुझे सीधी आया, मेरे पास सीधी पढ़ने का भी टाइम नहीं है। सीधी मैंने सारे ज़ाहिर पर रेफर कर दिया। मैंने कहा इनसे फ़ोन पे बात करें, इनके सीधी को सेस करें, फिर अगर किसी में कोई स्पार्क नजर आता है तो मुझे बताएं, ठीक है। डेली मुझे ऐसे सीरीज आते हैं बहुत ज़्यादा सवाल में, तो मैं कोशिश करता हूँ। तो आपका सीवी इतना अच्छा होना चाहिए कि अगला बंदा आपको बुलाने पे मजबूर हो जाए। एक बात हमेशा याद रखें, झूठ कभी भी हम अपने आईटी फील्ड की किसी चीज में भी यूज नहीं करेंगे। हम सच पे खड़े रहेंगे, नहीं कोई काम आता तो नहीं आता। मेरी क्वालिफिकेशन अगर 5वीं क्लास है तो मैंने 8वीं नहीं लिखनी, मैंने 5वीं लिखनी है। मैं अगर 3rd डिवीजन में पास हुआ हूँ तो मैंने 3rd डिवीजन ही लिखनी है, मैंने वहाँ झूठ नहीं लिखना। हाँ, ये हो सकता है कि मैं लिखूँ ही ना। अगर मैं 3rd डिवीजन से पास हुआ हूँ तो मैं नंबर लिखूँ ही ना। हम चीज़ों को छुपा सकते हैं और एग्जैजरेशन से भी काम ले सकते हैं। अगर मैंने थोड़े पैसे कमाए, मैं तो बहुत पैसे कमाए, मेरे लिए वो बहुत हो सकते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा मुबालगा राई चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बयान करना वो किया जा सकता है, लेकिन बिल्कुल झूठ। ये आज पहला एक सबक याद रखें आईटी फील्ड में, हमने हमेशा सच पे अपनी इमारत को तामीर करनी, उसकी मजबूत फुटिंग होगी, हमें कोई फिक्र नहीं होगी। झूठ का नुकसान करना क्या होता है, वो याद रखना पड़ता है कि मैंने किससे क्या झूठ बोला। एक बंदे को मैंने सैलरी अपनी 1 लाख बताई है, एक को 1.5 लाख बताई है, एक को 2 लाख, मैं झूठ बोल रहा हूँ। सैलरी मेरी 50,000 है, अब मुझे भी याद रहेगा इसको मैंने लाख बताई थी, 1.5 लाख बताई थी। लेकिन अगर मैं सच बोल रहा हूँ, सबको 50 बताई है, तो मुझे तो याद रखने की जरूरत नहीं, तो झूठ आपको याद रखना पड़ता है। तो हम सच पे अपनी आईटी की जो बिल्डिंग है उसकी तामीर हम सच पे करेंगे। सीवी में मेरा अपना बायोडाटा है। अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताता जाऊँगा, फिर जो मैं भूल जाऊँगा वो आप मेरे साथ शेयर करते जाएंगे। सीवी में सबसे पहले आपका नेम होना चाहिए, नोट कर ले सारी चीज़ें। नेम, उसके बाद फादर नेम लिखते हैं, पेरेंट बोल, अच्छी बात है, हमारी पहचान होती है। डेट ऑफ बर्थ वेरी मच इंपॉर्टेंट, उससे अगले बंदे को आपकी एज का अंदाजा होता है कि इसका कैलिबर क्या है, क्या एज है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस लिखना है। मेरे पास जो सीरीज आती हैं, आधे लोगों ने अपना एड्रेस नहीं लिखा होता। अब पिशावर के बच्चे की सीरीज ऐसा मुझे जॉब चाहिए, उसने एड्रेस ही नहीं लिखा। मैंने उससे कहा ठीक है बेटा, कल मेरे ऑफिस आ जाए। अब बच्चा कहाँ गया, पिशावर का। अब मैं सुबह कह रहा है 9 बजे, सर जी मैं कहाँ हूँ आपके ऑफिस में। मैंने बड़ा कुछ देखो कैंट में जीटी रोड पे फजल सेंटर के सामने, कहते हैं पिशावर में तो फजल सेंटर ही कोई नहीं, तो तुम मुझे कल बताओगे तुम पिशावर से। अब जब मीटिंग का टाइम हो गया तो कब बता रहे हो। तो सीवी में अपना एड्रेस लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका जो हो सकता है जिस कंपनी को आपने सीवी भेजा है वो आपको लेटर लिख दें, तो आपको बुलाने के लिए लेटर लिखते हैं। बहुत सी जो कंपनी प्राइमरी मॉडल पर चल रही है वो लेटर लिखती है, तो आपने एड्रेस ही नहीं दिया तो आपका सीवी आगे कूड़ेगी डस्टबिन में आपका सीवी जाएगा। 80% सीवी डस्टबिन में जाते हैं। उसके बाद पिक्चर, सीवी के ऊपर आपकी पिक्चर लाजमी होनी चाहिए। 80% लोग जो हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को देख के असेसमेंट करते हैं, ठीक है। आप सीवी पे पिक्चर नहीं लगाते, मेरे पास जितनी पिक्चर कलर सीवी आती है मैं उनको साइड पे करके फारग करती हूँ। जिस बंदे ने अपनी पिक्चर ही नहीं देखी, मुझे क्या पता कौन है। तो सीवी पे पिक्चर अच्छी सी, एक प्रोफेशनल पिक्चर। ये नहीं है कि आपने उसमें तो ये लगाई थी नारायण दूंगा ऐसे करके खड़े हैं, सीवी पिक्चर लगी है, भाई मुझे आपकी मॉडलिंग भी देखनी। प्रोफेशनल पिक्चर जो आपकी है, ठीक है। लड़कियों ने भी बड़ी बड़ी दी सीरियस तक लगाई होती है, कईयों ने तो अच्छा कईयों ने लगाई होती है फुल मुंह पे गुलाब चढ़ाया होता है। अब भाई मुझे तो गुलाब के अंदर क्या है, बशीर है मुझे क्या पता। तो कम से कम जो जैसे आपके आईडी कार्ड में निकाब वाली किसी, मुझे आपकी किसी के निकाब पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो अब इसको ना करें, ठीक है। तो
लेकिन जब आपने प्रोफेशनल फील्ड में जाना है तो इन चीज़ों से आप अपनी जो आईडी कार्ड पे क्यों नहीं निकाल लगा के वहाँ के ना घना होता है मैंने निकाल लगाना देखा हूँ आपका आईडी कार्ड पासपोर्ट कैसे बनता है तो वहाँ भी लगाते हैं तो सीवी भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है तो यू मस्ट बी हैविंग योर पिक्चर ऑन योर सीवी क्लियर जी। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन आपकी दो तरह की होती है। एक को हम रेगुलर क्वालिफिकेशन बोलते हैं मैट्रिक इंटर बीए 5वीं 6वीं वो आपकी रेगुलर क्वालिफिकेशन आती है। सेकंड आपकी आती है एडिशनल या प्रोफेशनल। मैंने कंप्यूटर कोर्स किया है मैंने हिफ्ज़ हाफ़िज़ कुरान हूँ मैं ठीक है मैं जनाब वो तो चीज़ों में आ जाएगा क्वालिफिकेशन। मैंने जी फलां डिप्लोमा किया है मैंने पेंटिंग का 3 साल का सर्टिफिकेट लिया है। अदर देन योर रेगुलर क्वालिफिकेशन जो भी चीज़ें आपकी होती हैं वो आपने उसके बाद मेंशन करनी है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। उसके बाद स्किल्स इसको कोई भी नाम दे सकते हैं मैं जैसा आपको कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जैसे बेटी स्केचिंग करती है उसको मेंशन करना चाहिए आई एम अ गुड स्केचर आई कैन मेक गुड स्केच ठीक है। हॉबीज की भी बात नहीं कर रहा वो सलाहियतें जो आपके अंदर है आई एम गुड सिंगर आई हैव वॉन टू सिंगिंग कंपटीशन ओके फाइन जी। नहीं सारी मेंशन हाँ जी मैट्रिक में मैंने कौन से कोशिश करें अगर तो आप बड़े हाई लेवल पे पहुंच गए हैं पीएचडी लेवल तक फिर कुछ चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप बीए एमए में घूम रहे हैं फिर आपने मैट्रिक मैंने साइंस के साथ किया वो मैंने उसके साथ किया डिपेंड करता है कि आपका जॉब एक्सपीरियंस कितना है। अगर तो आप बिल्कुल न्यू हैं तो फिर आपको पिछली सारी डिटेल्स दिखती है। अगर आप थोड़े मेच्योर सीनियर 2-4-10 साल का आपका जॉब का एक्सपीरियंस है फिर लिखिए मैट्रिक इंटर दैट्स इट ठीक है। तो सीवी में भी सारी डिटेल लिखती है। मैट्रिक मैंने साइंस के साथ किया इंटरमीडिएट कॉमर्स में किया। अब मेरे पास जो बच्चे आते हैं मैं थोड़ा सा आपको अपनी सेशन मुझे 30-35 साल हो गए सीवी से देख इंटरव्यू करके। अब बच्चा कह रहा है जी मैट्रिक मैंने किया साइंस के साथ इंटरमीडिएट में बायो पढ़ी हुई है बैचलर में बीकॉम पढ़ा हुआ है और फिर हमने इस्लामियात पढ़ी। अब डाइवर्जन देखें मैट्रिक साइंस के साथ किया माँ बाप ने कहा डॉक्टर बनाना है बायो में करवा दिया निकम्मा था बायो में नहीं मेरिट बना। अब क्या करें किसी ने बताया जी बैंक की जॉब मिल जाएगी बीकॉम कर लो बीकॉम कर लो। उसके बाद समझ लगी तो एमए इस्लामियात कर लो ठीक है। एमए इस्लामियात अच्छी डिग्री फायदा उसका क्या जैसे बच्चे स्टूडेंट बड़ा बहस होता है बच्चे मुसलमान बन रहे हैं मैं तुम वैसे भी नहीं बन सकते एमए इस्लामियात करके जो अच्छा मुसलमान बन रहा है उसने एमए इस्लामियात से बेहतर है आप वैसे अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते। बड़े स्टूडेंट आते हैं सर जी आपको काफा वाली बातें कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा भूखे मरोगे ना एमए इस्लामियात करके आपको कौन जॉब देगा किस चीज़ की जॉब आपको मिलनी चाहिए कि बेटा कोई नहीं खत्म नहीं। और टीचर इस्लामियात की कितनी बुक है 7th 8th में क्या है चिपर सी एक बुक कितनी उसको पढ़ने के लिए कौन कितना महंगा टीचर रखेगा। एक कॉलेज कैंपस में टीचर बहुत है। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल सीधी सी बात है आपने अच्छा मुसलमान बनना है कुरान पाक करने से बड़े तो बेटा आलम फादर बन रहा है उसने लाइफ पर रिकॉर्ड कर ली है बच्चा क्या बन रहा है उसने फुल फ्लैश बन रहा है। आप एक एमए इस्लाम याद करके मार के 4 उसमें से पास पेपर में देखते हैं कौन से सवाल है जिससे पास हो जाए और इस्लामियात भी नहीं पढ़ते हैं वो 5-5 सवाल करके दूसरे से मार के पास कर सकते हैं और बड़े अच्छे मुसलमान बन के। तो बाद में फिर आप क्या करते हैं आप प्राइमरी स्कूल जो प्राइवेट है ना उसमें इस्लामियात की 10,000 में टीचर लगी होती है 4,000 का शेड्यूल देती है 6,000 की नानी की गा देती है ब्रेक और काफ़ी आधार चली जाती है। ये है स्टेटस। तो प्रोफेशनल एजुकेशन सीखे कुछ भी करें डिग्री वो खास तौर पे बेटियों के लिए डिग्री बेटा वो करें कि जिंदगी में कोई मुश्किल वक्त आए तो आपको किसी का के हाथ ना बनाने पड़े। आपको कंप्यूटर सीखने के क्या मसला है आप तो इंजीनियर बन सकते हैं पाकिस्तान का इंजीनियर का तो वैसे बेड़ा गर्क है इंडस्ट्री कोई नहीं है तो इंजीनियर क्या करेगा बन के। अब वो फील्ड सीखें जो आपको एक स्टेटस दे। मैं भी पॉलिटिकल साइंस में मास्टर था उसके बाद क्या करूँगी पॉलिटिकल साइंस की क्या स्किल है। तो डिग्री बेटा वो करें कि आप अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। जिंदगी में कभी मुश्किल वक्त आ सकता है किसी पे भी आ सकता है
कोई माँ बाप नहीं चाहते हमारी बेटी जॉब करे, लेकिन अब आप अपने पैरों पे खड़े हो, आप जिस फील्ड में आए ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मेरी 2 बेटियाँ माशाल्लाह घर से अर्निंग करती हैं, एक की 85,000 सैलरी है, एक की 1.25 लाख सैलरी है, कोई पिताजी नहीं है, उठती हैं अपने घर पे एक टेबल सिस्टम लगाया है, वहाँ थोड़ा सा काम किया, हमने दोनों के हस्बैंड वेल ऑफ हैं, बड़ा अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी अपनी अर्निंग है, जो अपनी अर्निंग है उसके अपना टैग है। हस्बैंड चाहे आपको 4 लाख भी दे, लेकिन जो 1 लाख आपने अपना कमाया ना, उसका जो मजा है वो आपको पता ही नहीं। अभी जब अपने पैसे कमाएंगे ना, जो उसका नशा होता है ना, वो अपने पैसों की खुशबू और तो ये कमा के तो देखें। हस्बैंड भी तो जब वो करते रहते हैं, वो तो चलता रहता है, वो बेचारा पैदा इसी होने के लिए पैसा मिला ATM होता है, फादर को या हस्बैंड को हम ATM मशीन बोलते हैं, तो हमारी ATM होती है। अच्छा जी, तो अभी CV में हमने देखा, हमने प्रोफेशनल चीज़ें लिखी, अपनी स्किल्स लिखी, उसके बाद फिर हॉबीज़ लिखी। हॉबीज़ लिखना तो मजबूरी नहीं है, अगर कोई हॉबी नहीं है आपके अंदर तो ना लिखें। बुक रीडिंग, क्रिकेट, भाई बुक कभी रीड नहीं की, झूठ है। मुझे जो कहता है बुक रीडिंग में अगर प्रॉब्लम, कौन सी बुक रीड की? अगर मैं शक्ल देखता, हर चीज़ को मैंने नेट से देखा था, तो मैं बेटा जॉब की टाइट पे जाके करोगे, मेरे से झूठ बोल रहे हो तो मैं आपको कैसे झूठ फेंकूँ, मैं कैसे जॉब दे दूँ? तो बार बार ये मैं आगे भी कहता रहूँगा कि सच में हमने अपनी इमारत खड़ी करनी है। जो हॉबी है, आप अच्छे फुटबॉलर हैं, बच्चे ने कहा जी फुटबॉल खेलता हूँ, लिखो आई एम गुड फुटबॉलर, हॉबीज़ में फुटबॉल लिखो, स्किल्स में लिखो, तो इन चीज़ों को प्रमोट कर लें। उसके बाद प्रोजेक्ट्स, कोई आपने लाइफ में काम किया है, प्रोजेक्ट किया है, कोई 3 दिन की वर्कशॉप अटेंड किया है, सेमिनार अटेंड किया है, कुछ और लर्निंग हुई है जहाँ पे आप स्काउट्स में आप गए हैं, ठीक है, स्कूल की टीम में थे, कॉलेज की टीम में थे, कोई ऐसी और चीज़ें जो आपकी डिस्टिंक्शन है कि मुझे यहाँ मैंने स्पोर्ट में जब सेकेंड ईयर में था, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बैडमिंटन में 2nd पोजीशन ली, उसका सर्टिफिकेट भी मेरे पास है, मुझे उसमें उन्होंने जॉगर्स दिए थे, और मैंने फिर इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। अब तो उनके तलबे खुद ही चढ़ के गिर गए हैं, मैंने देखा, ठीक है। तो कोई डिस्टिंक्शन तो आप वो कर सकते हैं, वो अपना लिख सकते हैं। और कोई बात थी स्टूडेंट्स, मेरे टीम मेंबर्स को चीज़ मैं भूल गया हूँ। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर बहुत ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट में आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, व्हाट्सएप नंबर है, एक नंबर लिख के फ्रीजर नंबर है या 2 भी दे दें तो बेहतर है, अगर एक पे कॉन्टैक्ट ना हो। व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल आईडी है, उसके बाद आपके सोशल मीडिया के सारे हैंडलर लिखने हैं आपने, आपका फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम का अकाउंट, टिकटॉक का अकाउंट, जो दिखाने के काबिल है वो लिखना, जिसको खुद मिंडा होते हैं वो नहीं लिखना। पिछले बैच में एक स्टूडेंट थी, तो वो माशाल्लाह स्टाफ करके आती थी, तो मैंने उससे आईडी मंगवाई, तो उसकी मैंने टिकटॉक की आईडी खोली, तो वहाँ पे तो मॉडल मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं क्या बेटा ये क्या दोगलापन है, यहाँ तो आपने कभी मुझे स्कार्फ और 3 दुपट्टे पहन के पैक हो गया था, और वहाँ पे तो माहौल ही कुछ और था। तो जो आप हैं वो हैं, ठीक है, फॉलो फिर में इंतजार नहीं होना चाहिए। आपका जो एक है, आप जिस भी कुलिये में है वो होना चाहिए, ठीक है। नहीं कंपल्शन नहीं है, लेकिन अभी हम प्रोफेशनल बनाएंगे, अभी हम यही इसीलिए आए हैं कि इनके पर्सनल है, पर्सनल ना दें। वहाँ आप कलावदियाँ ला के दिखा रहे हैं, तो वो जॉब वाला करेगा तो मैंने तो जॉब नहीं देनी, जो क्लास मेरे ऑफिस में भी कलावदियाँ लाती रहती। तो हमने अपने प्रोफेशनल काउंसिल भी बनाने हैं, इसीलिए हम उसको देखे जाते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका लिंक्डइन का अकाउंट। आप प्रोफेशनल बनते ही तब हैं जब आपका अकाउंट लिंक्डइन पे होता है। ये लिंक्डइन बहुत से बच्चों ने आज जिंदगी में पहली दफा इसको और से देखा होगा, वरना आपने हमेशा इसको इग्नोर ही माना, ठीक है जी।
दिस इज माई लिंक्डइन अकाउंट। हम इस पे बकायदा काम करेंगे, हम सीखेंगे, हम बनाएंगे। दुनिया में जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं वो इसमें मौजूद हैं, उनके यहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग अकाउंट हैं। अगर एक बंदा लिंक्डइन का एक्सपर्ट है तो 2 से 2.5 लाख की जॉब उसको फौरन मिल सकती है। ये इतना इंपॉर्टेंट टूल है। बट एक्सपर्ट मीन एक्सपर्ट। आप कहते हैं सर आई एम एक्सपर्ट। अब आपको जॉब क्या मिलेगी? आपको जॉब मिलेगी, एक कंपनी आपसे कहेगी कि आप मेरा लिंक्डइन का अकाउंट मैनेज करें, हम आपको 2.5 लाख रुपये महीने का देंगे। इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़रूरी चीज़ है। तो इस पे जो भी खास तवज्जो देगा, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। इससे आप जितना पैसा सोच सकते हैं आप लिंक्डइन से निकाल सकते हैं। नेटवर्किंग का नेटवर्क, हम अपनी फील्ड में नेटवर्क कौन कहते हैं? हम आईटी के बंदे आईटी के बंदों से मिलते हैं, वेब डेवलपर से मिलते हैं। अभी राह वाली चौक आपने सारे गुजर के आते होंगे। राह वाली चौक से 5 आधा किलोमीटर के अंदर 40 सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। सिर्फ राह वाली चौक, राह वाली एक मॉडर्न इलाका नहीं कहना चाहता, कैंटी की वजह से थोड़ी सी सुनी गई है, वरना ये पक्का पेंट है। अभी जितने भी लोग हैं वो पक्के पेंडू हैं यहाँ। जिनके पास पैसे आते हैं वो इसी में शिफ्ट कर जाते हैं, जो हमारे बंदे हैं वो वही रह जाते हैं। तो उस इलाके में आधे किलोमीटर के अंदर 40 सॉफ्टवेयर हाउस है। अगर वो सारे मिलके अपनी सर्विसेज एक दूसरे को दें तो उसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग। हम आईटी के लोग मिलते हैं। अभी जो आप लोगों मैंने ग्रुप्स बनाए हैं, ये आप लोगों की नेटवर्किंग को मैं हैबिट को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग नेटवर्किंग की तरफ आए। आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे ग्रुप जो हैं एक दूसरे को सर्विसेज सेल करेंगे, आएंगे हम, उस तरफ टाइम लगेगा। ठीक है जी। तो लिंक्डइन पे आप सारों ने इंशाल्लाह आगे इसके टास्क के 10 नंबर भी हैं, ये आपने बनाना है, ये सारी चीज़ें इस पे आपकी आती जाएंगी। और कोई चीज़ आपके ध्यान में हो? एक्सपीरियंस हमने नहीं लिखा, जॉब एक्सपीरियंस, ओके फाइन, जी ठीक है। जॉब एक्सपीरियंस, कहीं भी आपने कोई जॉब की है उसका एक्सपीरियंस मेंशन कीजिए और प्रॉपर लिखिए। क्लास स्कूल में लिखा होता है जॉब इन स्कूल 4 मंथ्स, कौन सा स्कूल था, किस शहर में था, कहाँ था, मेंशन करें। जी बेटा, आप छोड़ दें, कोई बात नहीं। जो चीज़ नहीं है वो खाला वो बीच में से उड़ा दें, जरूरी नहीं है कि सर ने खाला एक्सपीरियंस लिखना है तो मैं कोई जॉब घर से बना दूँ। नहीं, जो चीज़ नहीं है ना लिखिए, कोई बात नहीं। जो जो मौजूद है उसमें मैं लिखते चले जाएँ। रेफरेंस मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं करी थी। रेफरेंस नॉर्मल हम देते हैं जब तो कोई बंदा फ़ोन करके हमसे पूछता है ये बंदा ठीक है कि नहीं, ठीक है, क्या आप अपने फ़ोन के पीछे 2 रेफरेंस दे देते हैं। मैं तो उसको रिकमेंड नहीं करता, मुझे पर्सनली पसंद नहीं कि कोई मुझे बुला के मेरे बारे में पूछे। मैं किसी का नंबर दूँ वो उससे पूछे कि सर अभी कैसे हैं, मैं इसको पर्सनली लाइक नहीं करता। आपने रेफरेंस का मतलब होता है कि कोई 2 बंदों के नाम और नंबर दे देते हैं, वो सीवी वाला उनसे फ़ोन करके मेरे बारे में पूछेगा। अब वो दौर खत्म हो गया। इसने देखना है मेरे फेसबुक आईडी से देख ले, मेरे लिंक्डइन से देख ले। ये पुराने वक्त में रेफरेंस करते थे जब किसी बंदे का डाटा नहीं था। अब तो मुझे आप एक फ़ोन नंबर दें, मैं 15 मिनट के अंदर आपका पूरा खानदान निकाल के सामने रख दूँगा। आपके बाप दादा की जो रिश्तेदार आपको भी याद नहीं है वो भी निकल आएंगे, जो कुटियाँ चाचियाँ ताइयाँ मर गई हुई हैं उनकी तस्वीरें भी आ जाएंगी। ठीक है। उसके बाद आपने पिछले 7 दिन में किस किस को फ़ोन किया है, कितने मिनट बात की है, किस किस का मैसेज आया है, वो डाटा सारा आता है। सिर्फ आपने फ़ोन नंबर अपना शेयर करना है और हर चीज़ आईटी का दौरा है, कोई मसला नहीं। फुटप्रिंट्स पे आप जाते जाते हैं, जो जो निकाल रहे हैं डाटा निकल आता है। तो अब मैं रेफरेंस के और कोई चीज़ भी किसी के ज़हन में हो, सीवी पे क्या डाला जा सकता है? ना हर एक को ना दें। CNIC नंबर डाल के भी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। जब कोई कंपनी आपको बुलाएगी आप वहाँ जाके उनको अगर जॉब होगी तो CNIC दे दें, अदरवाइज जरूरत नहीं। जी बेटा, कौन होती है समरी? किस चीज़ की? एक पैराग्राफ कोई लिखेगा, बड़ी लड़की हूँ, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ,
वो स्टार्ट में 2-4 लाइनें लिख दें, मर्जी है आपकी, चाहे है, क्योंकि ये तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही करना है जो मैं कह रहा हूँ। करें आप अपनी मर्जी, मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, उसको कैसे चलना है, उसको किस तरह अडॉप्ट करना है, वो आपने खुद चेंज करना है। सीवी के स्टार्ट में एक इंट्रोडक्शन लिख दे, 90% को झूठ लिखा होता है और उन्होंने किसी के सीवी से ढाल लिखा होता है, ठीक है। अक्सर जो लड़कियों ने लिखा होता है उसमें जो लड़के की सीवी से पैराग्राफ होता है उसमें लड़के को ही शी को भी तब्दील नहीं करती, ही वाला ही आ जाता है। तो कॉपी पेस्ट करने में भी थोड़ा सा अकल यूज होनी चाहिए। जी स्टूडेंट्स, सीवी में अभी तक कोई शक? तो अभी आपका जो नेक्स्ट टास्क है जो आप लोगों ने कल शेयर करना है, आप अब कितने लोग हैं जिनका सीवी अभी तक नहीं बना हुआ? गर्ल साइड से करें, काफी ज्यादा। जी, इधर से कितने बच्चे हैं जिनका सीवी नहीं बना हुआ? अभी हमारे सीवी बन जाएंगे। आप लोग अपने आप की, मैंने कल थॉट एनालिसिस पढ़ाया था, आप अभी जहां हैं स्किल के हवाले से, प्रोफेशनल ग्रोथ के हवाले से अपने आप को आज कहीं पेपर पे नोट कर लें। फिर 4 माह बाद जब हमारा कोर्स फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होगी, उसके बाद फिर कंपैरिजन कीजिएगा, ठीक है। आज सोचें कि मैं आज क्या हूँ, मेरी क्या वैल्यू है कंप्यूटर फील्ड में, वैसे मैं लाइफ की बात नहीं कर रहा कि मेरी आईटी की फील्ड में क्या वैल्यू है, मैं कहाँ खड़ा हूँ। उसके बाद 4 माह के बाद हम फर्स्ट स्टेज पे आएंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा बेटा जब अपने मन को आए थे और आज सिर्फ 120 दिन कंपैरिजन करें कि आप कहाँ थे और आज कहाँ आए, ठीक है। तो ये आपने अपनी असेसमेंट खुद ही करनी है। सबसे अच्छे अपने बारे में असेसमेंट करने वाले आप खुद ही हैं। अभी जो आप लोगों ने ग्रुप्स बनाए हैं, 5-5 लोगों के 4-5 लोगों का ग्रुप बनाया है। अब आज आप लोगों ने फर्स्ट क्लास यू विल मेक योर प्रोफेशनल सीवी, कैमरा के अंदर जाइए, सीवी ढूंढिए, बड़े अच्छे डिजाइन आएंगे, उसको चेंज भी कर सकते हैं। सीवी डिसेंट किस्म की होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। किसी ने खट्टे नीले पीले फूल डालने हैं वो भी डाल दें, किसी ने पीछे बाकी डॉट डालनी है वो भी डाल दें, मुझे कोई त्रास नहीं है, आपकी अपनी चॉइस है, योर लाइफ योर चॉइस। मैं हमेशा फ्लेक्सिबल हूँ, मैं हर तरह के माहौल में एडजस्ट करता हूँ। मैं डिफरेंट मीटिंग्स में, इंटरनेशनल सेमिनार में जाता हूँ, जहाँ लापते कान हो रहा है मैं वहाँ भी सेट हो जाता हूँ, कई जगह डांस हो रहा होता है मैं वहाँ भी सेट हो जाता हूँ। तो यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल, आपकी वजह से दूसरों को नागवारी ना हो। आपको चीजें अच्छी, आप ना उसमें शामिल हो, लोग डांस कर रहे हैं, आप साइड पे बैठ के आप डांस करें, आपने करना है तो आप कर रहे हैं, आपकी चॉइस है। तो मैं कभी भी लोगों के ऊपर मैंने कोशिश नहीं की कि मैं उन पर फोर्सफुली कोई, हमेशा मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ, अपोनेंट को मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, उसके इमेज मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, आपसे कोई लालच नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट अगर मैं आपको आप कह के बुला रहा हूँ तो आपको कोई हक नहीं, मैं आपके आपस में बात करूँ। एक बंदा आपको आप कह रहा है और आपको तू कह रहे हैं, सेंस नहीं करती, तो ऐसे बंदे से राय की जरूरत नहीं होती। अभी बेटा लड़ने का दौर खत्म हो गया, अब इतना टाइम किसी के पास नहीं है, इसलिए अगर मैं लड़ना मैंने 2 IT के प्रोजेक्ट कर दिए और मैंने वहाँ से 25-30 हज़ार कमा लें, तो मैं लड़ाई से बेहतर में पैसे कमा। तो आपको बंदा नहीं पसंद है, जस्ट इग्नोर, वो रास्ता ही बदल दे। तो मेरे से कोई बंदा काम करता है या प्रॉब्लम आता है, मैं फौरन अपना रास्ता बदल देता हूँ, इतना टाइम नहीं है कि किसी को डिस्कस करें। तो आप भी प्रोफेशनल, हमने अपनी हैबिट्स चेंज करनी है, 4 माह में अपने आप को चेंज करके प्रोफेशनल बनाना है। अभी घर 50 लड़के बैठे हैं तो इसमें भला कितने प्रोफेशनल बनेंगे? 5, सही है, बाकी ने बंटर ही रहे, नहीं बदल। अब देखें मेरी बात को गलत साबित करें, ठीक है। पिछला 147 के बैच में से 10 बच्चे की जाएंगे, मैंने एफर्ट सब पे उतनी पुट की है, अल्लाह ताला कुरान पाक सब के लिए नाज़िल किया हुआ है, हिदायत उसमें से कोई कोई लेता है, ठीक है। तो मेरा पैगाम है सबके लिए, सिखा रहा हूँ, सीख जाएंगे बेटा तो कैरियर बन जाएगा, वरना फिर आपने भी भर्ती हो के घास ही काटनी।
एथिकल को बिल्ड कर रहे हैं, आर्मी ने आपको मौका दिया है, आर्मी आपको रिक्वेस्ट कर रही है कि यार हमारे सिपाहियों के बच्चे पढ़ जाएं, वो अफसर बन जाएं, उनके बाप तो अफसर नहीं बन सका तो उनके बच्चे ही अफसर बन जाएं। अगर आप में से कोई 2 से 2.5 लाख महीने का कमाना शुरू करे, बाप की सैलरी 70,000 हो, 50,000 हो, और बाप बेटा 2.5 लाख कमा रहा हो, बाप का कैसे फ़ख्र से उसका सर बुलंद होगा। कोशिश करें। अब आप में से कौन है जो अमीर नहीं होना चाहता? इसमें से कोई एक बच्चा है, 2 बच्चे जो अमीर नहीं होना चाहते? इधर से कोई बच्चा जो अमीर नहीं होना चाहता? वेरी गुड। आपको पता है ना, अब मैंने मेरा खर्चा उठाया हुआ है। अच्छा, वेरी गुड। तो बेटा जब होना चाहते हो तो ये अल्लाह ने आपको मौका दिया है। ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप ईमानदारी से ये काम करें, अमीर आप हो जाए। जितने ये नहीं है कि 5 काम करेंगे, 10 काम करेंगे, 50 में से 50 काम करेंगे तो अल्लाह सब कोई, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। वक्त से पहले अगर आपको चीज़ मिले तो वो आपको लिए नुकसान दे देगी। अगर अभी आप सबको आज से 2-2 लाख सैलरी मिले तो आप सारे बर्बाद हो जाए। हर चीज़ का एक वक्त है, मैच्योरिटी लेवल आता है। अल्लाह उस वक्त अता करता है जब अल्लाह देखता है कि बंदा इस काबिल है। तो प्रूव योरसेल्फ। अल्लाह बताए कि मैं इस काबिल, मुझे दे दो, उससे मांगे और अपने आप को अल्लाह के आगे प्रूव करें। मेरे आगे नहीं, किसी के आगे नहीं, अल्लाह के आगे प्रूव करेंगे कि मैं अल्लाह मेहनत कर रहा हूँ। अब यहाँ से जब मैं गया हूँ कल 1.5 घंटे की मेरी क्लास थी और बाइक के बगैर थी, तो मैं बस गिरता पड़ता घर पहुँचा। बड़ी मुश्किल से हमने नमाज़ पढ़ी है। सर जमशेदपुर ऑफिस में चले गए, टीम ऑफिस में चली गई, मैं कंप्यूटर गिर रहा हूँ बहुत ही। मैंने फ़ौरन मैं चाय वैसे दिन में 1 टाइम पीता, मैंने चाय पी है कि थोड़ी आँखें खुल जाती। फिर मैं 15 मिनट सोया हूँ सिर्फ, फिर मगरब की अज़ान की है, मगरब पढ़ी है और फिर मैं काम पर बैठ गया। पिछली रात 3 घंटे सो सका था, शदीद टायर्ड था, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि मैं कोई किसी का पाबंद नहीं हूँ, मैं खुद अपनी कंपनी चला रहा हूँ। मैं सो सकता था, लेकिन मैं गया हूँ इन बच्चों के साथ। रात हम 10 बजे तक आप लोगों के अकाउंट्स बनाते रहे हैं, आप लोगों की फाइल्स बनी हैं, रोल नंबर इशू हुए, मैं सर पे खड़े हुए पूरी टीम हमने 10 बजे तक काम किया है। उसके बाद ये लोग थक गए या अपने घरों को चले गए। मैं नीचे गया हूँ, मैंने डिनर किया है, 5 मिनट लेटा हूँ सिर्फ। फिर मेरे जहन में आया कि बहुत सारा काम है, फिर उठा हूँ, मैं फिर अपनी ऑफिस में चला गया, सिस्टम पे बैठा हूँ। 2:15 कितनी हाथ थे, मुझे पता मैं गिर जाऊँगा, बीमार हो जाऊँगा। 2:15 बजे मैं फिर अपने बेड पे गया, फिर सुबह उसी तरह रूटीन करते। तो कहने का मकसद है कि मेरी बड़ी अच्छी अर्निंग है और मैं ये नहीं कि मैं कमाने के लिए गया था, मैं काम के लिए गया था। मैं सो सकता था, अभी मेरी एज भी जो है, मेरा एक्सपीरियंस है, लेवल है, लेकिन आई प्रेफर हार्ड वर्किंग। 2:15 बजे मैं अपनी सीट पे अपने बेड पे गया। आपको बताने का मकसद है, अभी आप 9 बजे का दिन कि मैं थक गया, मैं सोने लगा और मैं बता कि आपने सारे काम कर लिए, सारे टास्क अभी तो एनर्जेटिक है आप। मैं जब आपकी एज में था, उसी सीटों से मैं अब क्या हूँ, वी डू बिलीव कि मैं 3 दिन अपने सिस्टम से नहीं उठता था। 6ठी क्लास से मैं IT एक्सपर्ट था, 3 दिन मैं अपनी सीट से नहीं उठता था। सोने का तो सब्र ही नहीं था। वालदा वहीं से ट्रे ला के मेरे साइड पर रखती थी, खाने का टाइम नहीं लगता था। एक ट्रे, दूसरी ट्रे, फिर अम्मी जब मुझे ठोकती थी, फिर एक 2-4 मारने का फिर सिस्टम पे बैठा। इतना क्रेज था IT का, और आज आप लोगों के सामने खड़ा। तो इतना क्रेज ना सही, कम से कम आपके अंदर क्रेज होना चाहिए आगे बढ़ने का। ठीक है जी, अभी हम अपनी कंपनी की तरफ वापस आते हैं। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे, हमारी स्किल्स कौन कौन सी हैं और आप लोगों ने कौन कौन सी स्किल्स उसमें से सीखनी है। ये आने से पहले आपकी कंपनी में थी, सिग्नल से सिगटेक ट्रैवल लिमिटेड, लेकिन फिर ऊपर से DHQ से या कोर्स से हमें ऑर्डर आया कि इसका नाम रचना IT सोल्यूशन कर दे। फिर हमने इस कंपनी का नाम रचना IT सोल्यूशन किया। स्लाइड्स पुरानी ही बनी हुई हैं, तो हम इसको आज डिस्कस करेंगे। सिगटेक या रचना IT सोल्यूशन इज मास्टर कंपनी। इसके अंडर ये मास्टर कंपनी है, इसके आगे इसकी सब कंपनी है। जैसे सब्सिडरी होती है, एक बड़ी कंपनी होती है, उसके नीचे छोटी छोटी कंपनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धैर्य से सुन लें, इसको समझें। जहाँ नहीं समझ आ रही मेरे से बेटा क्वेश्चन जरूर करते हैं।
ये चीज़ें, मेरा लेक्चर रिपीट नहीं होता क्योंकि मैं लेक्चर कभी भी देख के नहीं पढ़ाता, मेरा लेक्चर हमेशा नेचुरल होता है। कल यही चीज़ें पढ़ाऊंगा तो और ही लफ्ज़ों में होंगी क्योंकि मैं कोई कॉपी पेस्ट नहीं करता। सीख नेट ये हमारी पहली कंपनी है। तीसरा क्या काम है, नेटवर्किंग करना। कंप्यूटर की नेटवर्किंग होती है, जहाँ केबल्स होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, तो आपस में जोड़ना। सीसीटीवी जो कैमरे लगे हैं ये कंपनी इंस्टॉलेशन करती है। कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। अब जब हम आगे जाके पढ़ेंगे, आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे मैंने अडोब सीखना है, मुझे अडोब इंस्टॉल नहीं करने आ रहा, मेरे सिस्टम से वीडियो उड़ गई है, ना हो गया है। ये सीटेक आपको सारी सर्विस देती है। उसके अलावा सिक्योरिटी सिस्टम, आप चेक पोस्ट से आते हैं, वो बैरियर लगा है, ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, सिक्योरिटी के सिस्टम्स हैं, सिक्योरिटी वाकू गेट लगे हुए हैं। तो हमारी ये जो कंपनी है, आर्मी की ये कंपनी है, जो कौन चला रहा है, आर्मी खुद नहीं चला रही। आर्मी ने आप लोगों में से लोगों को चूज किया कि वो इस कंपनी को चलाएं और अपना रिस्क एगार बनाएं। ठीक है, तो ये सिगनेट कंपनी जो है, ये सिगटेक कंपनी रचना आईटी इंस्टीट्यूशन के नीचे एक ये कंपनी। आप में से कोई इस किसी काम का एक्सपर्ट हो या इसमें आना चाहता हो? एनीवन? टेक्निकल काम है थोड़ा सा, ठीक है। कैमरों की इंस्टॉलेशन है, सिक्योरिटी सिस्टम है, सर्वर है, नेटवर्किंग है, तो ये भी एक कंपनी है। अब आपने सब ने डिसाइड करना है कि मुझे इनमें से किस कंपनी में जाना है। सीक वेब ये कंपनी क्या करती है, ये वेबसाइट डिजाइन करती है, वेबसाइट डिजाइन वेब डेवलपमेंट करती है। वेबसाइट जो लोगों ने बनाई है उनकी मेंटेनेंस, एक जब वेबसाइट बनती है उसकी हिफाजत, उसको चलाना, एनहेंस करना, तब्दीलियाँ करना, वेबसाइट मेंटेनेंस होती है, उसकी होस्टिंग कराते हैं, उसका डोमेन लेते हैं। वेबसाइट से रिलेटेड सारा काम हमारी ये वाली कंपनी करती है, जिसका नाम है सीक वेब। कौन लोग वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं? एक दो, ओके फाइन। आप लोग इस पे फोकस रखिए, आपको इस कंपनी को ज्वाइन करना है अगर आप इसमें जाना चाहते हैं। चॉइस आपकी होगी, हम आपको किसी लेवल पे एक्सपर्ट करेंगे, आपको इस कंपनी का पार्ट बनाएंगे, इस कंपनी के ऑफिस में आप जाके काम करेंगे, वहाँ से अर्निंग करेंगे। ठीक है, तो ये एक सिलसिला है। आगे एक पूरा आपको इंक्यूबेशन सेंटर दिया है, बार बार ये लफ्ज़ बोलता हूँ, इसको ध्यान में रखें। इंक्यूबेशन स्कोप नहीं, आपने इंटरेस्ट की देती है। स्कोप सबका ही है। आप देखिए कि मुझे इसमें इंटरेस्ट लगता है, मैं हमेशा कहता हूँ बेटा उस चीज़ में जाएं। हमारी फ्रीलांसर्स की फील्ड में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ क्या होता है, मैं एक वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे 2 माह में कोई पैसा नहीं आया। मेरे साथ ग्राफिक कर रहा है, वो कहता है मैंने 30,000 कमा लिया, मैं फौरी तौर पर छोड़ के ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू कर दूँगा। नहीं, आपने एक फील्ड चूज की है, उसके फिर एंड तक है। हाँ, अपनी फील्ड नहीं छोड़नी। वैसे सब में बहुत पैसा है, पहले वाली कंपनी में भी बहुत पैसा है, इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन शर्त क्या है, आपकी महारत। ठीक है जी, तो सीक वेब हमारी सेकंड कंपनी है। प्रिंटिफाई 360 ये कंपनी हमारी प्रिंटिंग की कंपनी है। अगर आप प्रिंटिंग का काम देखें, विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर्स, आपको शादी कार्ड आते हैं, ये ग्राफिक डिजाइनिंग इस कंपनी के अंदर होती है। हमारी प्रिंटिंग होती है, बुक्स, मैगजीन या न्यूज़पेपर्स प्रिंट करते हैं हम लोग। जब आर्मी ऑफिसर्स ब्रिगेडियर के रैंक से जो रिटायर्ड होते हैं ना, उनको भी समझ नहीं लगती होती हम करेंगे, फिर उनको आता है कि जो हमने जिंदगी में किया उसके ऊपर किताब लिखें। ठीक है, अपनी याद जाने से पहले हम लिख लें हमने कौन कौन से अच्छे कौन कौन से बुरे काम किए, वो फिर बुक्स पब्लिश करवाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बुक्स पब्लिश रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स की होती है। अभी मेरे दोस्त अनंत उकील हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और अनंत उकील मेरे पास 800 रुपये में जॉब करते हैं, 800 रुपीज़ पे तो मेरे पास मेरी कंपनी में जॉब करते थे, और आज माशाल्लाह वो फुल करना है। ठीक है,
तो मेहनत है उसने इंटरमीडिएट की फीस नहीं थी उस बंदे के पास, उसने प्राइवेट पेपर दिए और फिर एक दफ़ा आपने ट्राई की, रह गया, सेकंड टाइम ट्राई की, फिर आपने आगे मेहनत और आज वो बंदा फुल कर्नल है। वो 2 बुक्स लिख रहा है, बड़ी आउट क्लास बुक्स। फिर फ्लैक्स प्रिंट का काम है कि आपने देखा मग के ऊपर लोगो बने होते हैं, टी शर्ट्स पे लोगो बने होते हैं। तो ये वाली हमारी जो कंपनी है, लोगों के साइन बोर्ड है, बड़े बड़े शॉप्स के साइन होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी जो ये वाली कंपनी है ये बनाती है। कितने लोगों को इस चीज़ का शौक है? वो वॉइस में क्या क्या शौक है जी बेटा, आप बताएं इसमें से क्या अच्छा लगा आपको? ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक के अलावा कोई और चीज़? ठीक है, वेरी गुड जी। अब इधर ग्राफिक के अलावा कोई चीज़? वेरी गुड, बुक मैगजीन। हाँ जी, आपने वैसे ही खारिश के लिए अपना किया, क्या अच्छा लगता है इसमें? ग्राफिक डिजाइन जी बेटा। कोई और है ना? गिफ्ट आइडिंग प्रिंटिंग जी, गिफ्ट आइडिंग, हाँ जी बेटा, इसके बड़े पैसे। गिफ्ट आइटम भी आप थोड़ा कुछ भी नहीं है, 35,000 की मशीन है, किसी भी चीज़ के ऊपर आप कुछ भी प्रिंट कर। अब यूनिट के जो कोई ना कोई हर कैंडिडेट हम 100 के डिफरेंट यूनिट्स हैं, हर यूनिट में कोई ना कोई फंक्शन हो रहा है, ठीक है। आप 35,000 की मशीन है वो घर में लगा दें, 35,000 का निकाल ले लेते हैं। उसके बाद कोर्ट से कह के सारे यूनिट्स में लेटर भिजवा दें कि हमारी अपनी मशीन है, जिसने भी लोगों को डिजाइनिंग करानी हमसे करा, तो कब मोबाइल से प्रिंट कराते हैं सारे, हम खुद उनको प्रिंट करके देंगे। देखिए बहुत सारी ऑप्शन मौजूद है। फिर वही बात है कि आपने प्रोफेशनल बनना है तो ये काम है। सर इसके 2 पार्ट्स बन जाते हैं, एक डिजाइनिंग का जो होता है वो सॉफ्टवेयर पे आपको काम होगा, जी एक आपका प्रिंटिंग का, दो मेन जी। ग्राफिक वाले भी इसी कंपनी का हिस्सा है। आप लोगों ने खुद ग्राफिक डिजाइन करना है कर ले, आप इसमें से कोई काम करते हैं तो ग्राफिक वालों से करा लें, उनको चार्जेस दें, उसमें से शेयर दें, आप काम कर लें। जी बेटा, इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। आप में जो सलाहियत है आप मैक्स प्रिंटिंग बुक भी कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं। जब आपने कंपनी ज्वाइन कर ली है उसमें आप जो मर्जी करें, लेकिन उस कंपनी के अंदर ही रहना है आप लोग, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ कि एक स्किल का इंतखाब करना है और उसी में हमने ग्रो करना है। सी स्मार्ट शॉप, कितने लोग आप में से गर्ल्स में से ऑनलाइन सेलिंग का घर में काम किया, सेल परचेज करके किसी ने किया? कोई अक्सर खवातीन सूट ले आती हैं, सेलियों को सूट बेच के उसमें से मार्जिन बन करती हैं, ज्वेलरी, लेडीज बैग, कोई चक्कर नहीं। बॉयज शॉप का किसी को शौक हो, क्या चीज़ बेचना चाहते हैं बेटा? वेरी गुड। और कोई बच्चा बेटा? जी गाड़ियाँ बस देखने का शौक है कोई? वाह जी वाह, अब्बू की गाड़ी। और घर की कौन कौन सी चीज़ें बेचती है? जी बेटा, OLX, ठीक है। दराज, ठीक है, दराज होना चाहिए, जुबान दराज नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। दराज और ये इन चीज़ों पे, ये हमारी सी स्मार्ट शॉप है। इस पे हमारा ऑनलाइन स्टोर है, इसमें हम दराज पे चीज़ें बेचते हैं, अमेज़ॉन पे, ईबे पे, एटसी पे। एटसी क्या है ये आप ढूंढिएगा जाके, खुद ही सर्च कीजिएगा, खुद एक्सप्लोर करें। ई-कॉमर्स में आ जाता है सब, ई-कॉमर्स, ये सब कुछ ई-कॉमर्स है। अब हमारे पास ऑनलाइन बेचने के लिए 2 चीज़ें हैं, फिजिकल चीज़ें हैं और वर्चुअल चीज़ें हैं। आप किसी को कहते हैं कि आई एम अ वेरी गुड डिज़ाइनर, तो आप वो कहते हैं कि मुझे मेरे फादर और मदर की वेडिंग एनिवर्सरी है, मुझे एक अच्छा सा कार्ड डिज़ाइन करना है। आप कार्ड डिज़ाइन करके उसको भेजते हैं और 1,000 रुपीज़ भेज देते हैं। तो ये है वर्चुअल, फिजिकल आपने कुछ नहीं दिया। अगर वो आपको कहते हैं कि मुझे कार्ड प्रिंट करवा के दें, तो वो फिजिकल है, वो प्रिंटिफाई का काम है। तो इसमें हम ऑनलाइन वर्चुअल चीज़ें भी बेचते हैं। जैसे आप लोगों को जो मैंने कैनवा खरीद के देना है, वो हमने उनसे देखिए फिजिकल चीज़ तो दे रहे हैं,
हम उनको 300 पे करेंगे, वो 1 साल के लिए हमारा अकाउंट कर देंगे। तो ये भी वर्चुअल है सॉफ्टवेयर बेचना। तो अपनी 6 स्मार्ट शॉप में हम चीज़ें सेल करेंगे, फिजिकल भी और वर्चुअल भी। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? शॉप मेंटेनेंस सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप में से कोई बंदा शॉप बनाना चाहता है, अब आप फर्ज करें एक बंदा चीज़ें बेचता है, या असराम में कोई बड़ी मशहूर शॉप है किसी भी चीज़, तो लेकिन वो बंदा पार्टी का बंदा नहीं, वो तो दुकानदार है। आप उसे कहते हैं कि मैं आपको शॉप बना के देता हूँ, 20,000 पर मंथ आपकी शॉप कर दूँगा, जितना सेल होगा वो आपकी सेल है। तो आप शॉप मेंटेनेंस सर्विस दे रहे हैं। वो पार्टी का बंदा नहीं है, वो तो दुकानदार है। तो शॉप आप बना के उसकी शॉप चला रहे हैं, उसके पैसे दे रहे हैं। लोगों ने 20 शॉप चला रहे हैं, किसी 50,000 ले रहे हैं, किसी 1 लाख, जितनी बड़ी शॉप है तो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा पैसे हैं। आपको शॉप बनानी आनी चाहिए, चलानी आनी चाहिए। आप ऑनलाइन देखिए लाखों की तादाद में स्टोर हैं। आप उन्हें बोलिए आप शॉप चलाते हैं, आपके पास क्या देते हैं सर्विस चार्जेस, आप उसको मेंटेन करें। उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट फॉर शॉप्स। अब जो हमारी शॉप है ऑनलाइन, अब मेरे पास तो टाइम नहीं है, डेट की ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर लेना, उसको मैनेज करना, क्लाइंट को रिप्लाई करना, उसकी मॉडल की चीज़ ढूंढ के पैकिंग करवानी। तो जो ये लोग काम करते हैं उसको वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं। आप इसका अमेरिका में बहुत ज़्यादा काम है। अमेरिका में जो शॉप्स हैं, आपने यहाँ बैठ के उनको सर्विस देनी है। उधर कोई ऑर्डर आएगा, वो ऑर्डर आप देखेंगे ऑनलाइन ही, उस क्लाइंट से रब्ता करेंगे, उससे पैसे मंगवाएंगे, पैसे आएंगे, उसका स्क्रीनशॉट दे देंगे, बाकी पैसे आ गए हैं, फिर कंपनी को कहेंगे इसके पैसे भी आ गए हैं, इसको भेज देंगे। वो काम कहाँ कर रहे हैं? यहाँ बैठ। आपको अगर 50,000 की पैसा वाले दे रहे हैं, तो वहाँ उनको कितना देना पड़ता है? $1,000, $2,000, $4,000 में उनको वहाँ पे अमेरिका में असिस्टेंट करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान में $500 करना पड़े, आराम से 1.5 लाख में बना देते हैं, तब उनकी सारी दुकान चला रहा है। तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन आपको इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए। ठीक है जी? ये ऑनलाइन फेमस स्टोर्स हैं सारे, दराज, अमेज़न, ईबे, एक्सी और OLX। ये टॉप स्टोर्स इस टाइम चल रहे हैं जहाँ सेल परचेज होती है। इसमें एक और चीज़ हम ऐड करेंगे, फेसबुक मार्केट प्लेस, इसको भी लिख दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में भी इसकी वर्क नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। फेसबुक मार्केट प्लेस, हाँ अली एक्सप्रेस भी लिख लीजिए, ठीक है, वो भी बेचेंगे। नहीं जी, अली एक्सप्रेस जो है वो अली बाबा की ही शॉप है। अली बाबा पे होलसेल का काम होता है। आपने 100 साइकिलें लेनी है, 1000 साइकिलें लेनी है, 1 लाख साइकिलें लेनी है, तो अली बाबा। एक साइकिल लेनी है तो उनका स्टोर अली एक्सप्रेस है। और दराज भी अली एक्सप्रेस ने 2 साल से खरीद लिया हुआ है। ठीक है, जो हमारा दराज वाला स्टोर है ना पाकिस्तान का, वो भी अली एक्सप्रेस ने कब का खरीद लिया है, वही चला रहे हैं। ये हमारा है सी डाटा सेंटर। आर्मी में भी हर कैंप में डाटा सेंटर होता है जो सबको डाटा प्रोवाइड करता है। इसमें अब थोड़ा डिटेल में ही बात इसलिए करता हुआ, डाटाबेस हम बनाते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, रिटेंशन करते हैं, सेल करते हैं। इसकी सिर्फ 1-2 एग्जाम्पल्स आपको दे दूँगा। आज इंटरमीडिएट के बच्चों का रिजल्ट आया है, कोई है चला था इसमें जो आज पास हुआ? आज FA का रिजल्ट था, सारे फेडरल बोर्ड वाले हैं। हाँ, आज पंजाब के जितने भी बोर्ड है पूरे पंजाब का इंटरमीडिएट का आज रिजल्ट हुआ। उन बच्चों का डाटा हमने परचेज किया है। मैंने 45,000 में वो डाटा परचेज किया है किसी से, जो बच्चे आज पास हो गए। अब गुजरांवाला के 8 से 10 कॉलेजेस में उन बच्चों के आगे एडमिशन करने 40,000 में मैंने डाटा, 45,000 में मैंने डाटा खरीदा। अब मैं 20-20 हज़ार में 10 कॉलेज को सेल कर दूँगा। 45 में मैंने लिया और 10 कॉलेज को 20-20 हज़ार में सेल कर दूँगा। 2 उनको फ़ोन करके एडमिशन करेंगे, क्योंकि उन्होंने इंटरमीडिएट के बच्चों के दाखिले करने हैं, उनको भी शामिल होगी। तो ये है डाटा सेंटर का एक काम। उसके बाद व्हाट्सएप की कैंपेन्स चलती हैं। हमारे पास 1000 में नंबर है, हम उनके व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं।
SMS की कैंपेन्स होती हैं। तो डाटा से रिलेटेड जितना काम है, ये आप में से जो बच्चा भी एक्सपर्ट होगा हम उसको खुद रेफर करेंगे, थोड़ी टेक्निकल फील्ड है, तो ये डाटा सेंटर का काम होता है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। व्हाट्सएप कैंपेन आप डाटा सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी बड़ी ज़्यादा वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मेरा खुद फेवरेट काम है। मेरे पास जो व्हाट्सएप है उस पर कैंपेन चलती हैं और हम बिजनेस कर रहे हैं। ये वो काम है जो आप में से हर बंदा आज से स्टार्ट कर सकता है। सिकटेक स्कूल, ऑनलाइन अकेडमी। अभी आप गर्ल्स में से कौन कौन है जो घर में ट्यूशन पढ़ा रही है? 1 2 3 4 5 6। जी बॉयज 1 2 बस। बॉयज को पढ़ाना पढ़ना वैसे ही पसंद नहीं होता। ठीक है जी। ऑनलाइन एकेडमी, एक आप ऑनलाइन एकेडमी खोल सकते हैं। सेकंड, आप एज अ ऑनलाइन टीचर किसी इदारे को ज्वाइन कर सकते हैं। आप केमिस्ट्री में अच्छे हैं, मैथ में अच्छे हैं, क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्या मसला? MS इस्लामिया आती है, ऑनलाइन इस्लामिया नहीं पढ़ा रहे? कुछ तो करें। वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, योर लाइफ? कोई जो पढ़ा है, जिसने मास्टर्स किया है, बैचलर किया है, अपने से एक नीचे वाली क्लास में पढ़ा सकते हैं। हमारे एक दोस्त हैं आजकल प्रिंसिपल बने हुए हैं बहुत बड़े इदारे के, वो मैट्रिक थे और वो BA को ट्यूशन पढ़ाते थे। ऐसा इंजीनियर बंदा था, वो साइंसदान उसको कहता था। खुद उसने मैट्रिक किया हुआ था और BA के 50-50 बच्चों के ग्रुप को पढ़ा रहा था। पढ़ाना तो टेक्निक है, मुझे टेक्निक आती है, वहाँ से देख के पढ़ा देता हूँ। उसके बच्चे पास भी होते थे। खुद वो BA 2 दफ़ा फेल हो गया, खुद नहीं पास हो पाया। फिर उसने BA की डिग्री बनवा ली थी। अच्छा जी, उसके बाद टेक्निकल कोर्सेज हैं, ये कराए जा सकते हैं। जैसे बेटी स्केचिंग करती है और आप कुकिंग पढ़ा सकते हैं। जो भी जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, टेक्निकल कोर्सेज वो पढ़ा सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग अल्लाह ताला के नाम, कल जो बंदा था कराची वाले, क्या करते थे वो? इस चीज़ कैलीग्राफी, कल हमें सीधी आया कराची से, वो कैलीग्राफी बड़ी खूबसूरत सिखाते हैं। तो आप कुछ भी चीज़ें सिखा सकते हैं, कार्टून बनाना सिखा सकते हैं, कोई भी टेक्निकल कोर्सेज ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक ऑनलाइन अकेडमी पढ़ाई जा सकती है। किसी भी क्लास को आप सिस्टम में ही तो स्टार्ट तो करके देखें, घर में बैठ के पढ़ाई बैठी। कौन कैसे होगा? चला इन करेंगे ना बेटा, भी बता रहे हैं आप, इन करेंगे। आपने भी अपना इंटरेस्ट शो करोगे, आओगे, हमसे रब्ता करोगे। अभी सारी चीज़ें आपको मैंने पढ़ानी है। तो आज तो भी इंट्रो ही चल रहा है हमारा कि हमने क्या क्या काम करने हैं। फिर आप जिसमें बताओगे सर मैंने ये करना है, आपको उसमें इन कर देंगे। ठीक है। अच्छा जी, ऑनलाइन कुरान का बहुत ज़्यादा काम है। मेरी सिस्टर पेरिस होती हैं, तो मुझे उनकी कॉल आई कि फलां बंदे को 37,000 भिजवा दो, ऑनलाइन बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं होगी। मैंने कहा इस्लामाबाद में किसी बंदे को, मैंने कहा किस चीज़ के पैसे? वो मेरे बच्चों को कुरान पाक पढ़ाता है। इस्लामाबाद में एक टीचर थी, वो यहाँ से पेरिस में बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रही है, पर मंथ 37,000 उसको मिल रहा है। ये एक बच्चे का है। आप साहब यहाँ कितने दिन रहेंगे? पढ़ाया ऑनलाइन को तजर्बा किए भी कि नहीं? तजर्बा करवाना है आपको। ठीक है। ऑनलाइन कुरान पाक जब बाहर के मुल्कों में पढ़ाते हैं तो मुँह मांगे पैसे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इसके चार्जेस और बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। हमारे इधर ग्रीन टाउन में एक मस्जिद है, वो मौलवी साहब को मैं तो साइन लोग ही समझता था, तो वो कहते हैं, मुझे कहते हैं डॉलर का सर रेट क्या चल रहा है? मौलवी साहब आपको डॉलर से क्या चल रहा है? कहते हैं मुझे बाहर से डॉलर नहीं आते, मैं बड़ा हैरान हुआ। तो मौलवी साहब तो उन्होंने पूरी अपनी वेबसाइट बनाई, फेसबुक का पेज बनाया हुआ था। मुझे कहते सर मेरे पेज को प्रमोशन लगा दें। मैं कहता आपको कौन सा पेज? तो वो चुपे रुस्तम निकले, वो बड़ी देर से बाहर पढ़ा रहे थे। तो बड़े बड़े लोग इसके नहीं कर रहे। कंप्लीट टीचिंग सॉल्यूशंस, ये बात करता हूँ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, चीज़ें बात करें। फिलहाल ये ऊपर वाली चीज़ें हैं, इसमें आप अपना इंटरेस्ट शो करें। इफ़ यू आर अ गुड टीचर यू कैन अर्न अ लॉट। मार्केटिंग कंपनी है, इसमें मार्केटिंग कैंपेन ये भी छोड़ दें। यूट्यूब कंपनी मजेदार, बड़े चेहरे बड़े खुश हो गए। बहुत से लोग यूट्यूब
का चैनल बना के 50 सब्सक्राइबर करा के 2 साल से बैठे हैं। कोई ऐसा बंदा जिसके 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो, मोनेटाइज हो गया, किसका चैनल मोनेटाइज है? वेरी गुड। क्या टॉपिक है आपका चैनल का? वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो YouTube इसमें वो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैसे YouTube वाले ही कमा रहे हैं, ठीक है जी। इसमें आपको वीडियोग्राफी सिखाई जाती है, हाउ टू शूट, ठीक है। हमारे पास स्टूडियोज हैं, घर में सिखाएंगे आपको। सिनेमाटोग्राफी होता है कि उस लेवल की मूवी कैसे पूरी शूट करनी है। वीडियोग्राफी का सिर्फ कैमरा सिखाया जाता है, सिनेमाटोग्राफी में पूरा एनवायरनमेंट, ऑडियो वीडियो सेटअप लगाना, सब सारे सिनेमाटोग्राफी कराते हैं। उसके बाद यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, फिर यूट्यूब चैनल कैसे डेवलप करना है। पाकिस्तान का सबसे टॉप एंकर पर्सन, इसका नाम याद है? अहमद में तो इस्लाम में सबसे ज्यादा पैसे इमरान रियाज, 2.5 करोड़ रुपया पर मंथ उसके चैनल जा रहा है। 30 दिन बाद 2.5 करोड़ आपको मिला होगा, सोचे क्या कर रहे हैं? बेटा वो तो कोई भाई आइए ना, नहीं मैं आपको अपनी बेटी दिखाता हूँ, ये कौन सी ब्लॉगिंग है? अब बस हमारा लेवल भी वही है ना, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फोटोग्राफी है, फोटोग्राफी फंक्शन फोटोग्राफी, शादी का जो फोटोग्राफर है 1.5 से 2 लाख देता है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट फोटोग्राफी, जो आप तस्वीरें बैग पर्स वगैरह देखते हैं ऑनलाइन स्टोर्स पे, उसकी प्रोडक्ट की फोटोग्राफी होती है, वो कही जाती है। ऑडियो के बारे में डबिंग सर्विसेज, जैसे कोई मूवी है न्यूज़ के पीछे डबिंग है, कोई जो मूवी चल रही है उसके पीछे आवाज़, अगर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आपका एक्सेंट अच्छा है, तो आप अपनी वॉइस को सेल कर सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं, डबिंग कर सकते हैं चीज़ों की। ऑडियो वीडियो स्टूडियो की सर्विसेज हैं, पॉडकास्टिंग है, व्लॉगिंग है, आपके ऑन चैनल क्रिएट किए जा सकते हैं। हमने आप में से हर बच्चे का पर्सनल चैनल आगे जाकर क्रिएट कराना है ऑफिशियल, फिर हमने उसको काम करना है। और ड्यूरिंग कोर्स हमारी ख्वाहिश होगी कि आप में से हर बच्चे का चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक वही बच्चा आएगा, उसके लिए एक रूल है, एक मूवी आपने सुबह अपलोड करनी है, एक शाम को डॉक्टर की हिदायत के साथ, पानी के साथ, ठीक है। जो बंदा रोज 2 मूवीज अपलोड करने के काबिल होगा, उसकी अर्निंग शुरू होगी। तो आपको सारा तरीका सिखाएंगे। सोचें कि आप किस टॉपिक पे चैनल बना सकते हैं, सोचना आप लोगों ने। कॉल सेंटर, कॉल सेंटर का बहुत ज़्यादा काम है। आप जब हेल्पलाइन में फ़ोन करते हैं टेलीकॉम की या दूसरों की आगे से कोई फ़ोन उठाती है, बंदा डालता है जी अस्सलाम वालेकुम, बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, तो वो कॉल सेंटर है। जिनको आप कॉल करते हैं और वो आपकी कॉल डालते हैं, वो इनबाउंड कॉल सेंटर उसको कहते हैं। जहाँ जो कॉल रिसीव करते हैं वो इनबाउंड होते हैं। दूसरा, जैसे हमारे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एडमिशन चल रहे हैं, हमारे पास 1000 में नंबर हैं, हमारी टीमें बैठी हुई हैं और नंबर पे फ़ोन करके कहती हैं आप एडमिशन करवाएं। तो जो जहाँ से कॉल होती है उसको आउटबाउंड कॉल सेंटर कहते हैं, जो कॉल रिसीव करते हैं आपको हेल्पलाइन देने के लिए। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के 2 कॉल सेंटर हैं, एक इनबाउंड जहाँ लोग फ़ोन करके अपनी प्रॉब्लम होते हैं, मेरा जो लॉगिन नहीं हो रहा, मेरा पासवर्ड नहीं लग रहा, मेरी डेट शीट नहीं बन रही, जो कॉल इन उसको इनबाउंड कहते हैं। जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए कॉल करती है उसको आउटबाउंड कॉल सेंटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकल कॉल, फिर इंटरनेशनल इसी तरह है। अभी छोटी सी इंटरनेशनल कॉल सेंटर की एक एग्जाम्पल देता हूँ। बाहर अमेरिका में या कनाडा वगैरह में आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट एनुअल अपने सारे टेस्ट करवा के गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। हमारे तो कैंसर है तो 100 साल से कैंसर है, 50 साल से 10 साल से, किसी को टीबी है तो किसी को पता ही नहीं है। वहाँ हर शहरी ने 1 साल के बाद अपना पूरा मेडिकल टेस्ट करवा के गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है कि आई एम फिट। अगर उसको कोई डिजीज़ है उसको भी पता चल जाता है, तो टेस्ट आपने लेबॉरेटरी से करवाने हैं। तो
तो हमें क्या आर्डर आया, मेटा की लेबॉर्ट्री ने कहा कि आपने लोगों को कॉल्स करनी है और उन्हें कहना है कि हमारी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाएं, तो हम आपको फी बंदा $20 देंगे। तो टेस्ट तो आपने करवाने तो ये हमारी एक सर्विस थी जी। चले बाकी आज के लिए इतनी सर्विसेज काफ़ी है जी। अभी तक वो बंदा जो कह रहा है कि मैं इस कोर्स से बहुत ज़्यादा अभी तक बोर हो रहा हूँ, ईमानदारी से बताएं, जो सोया हुआ है उसको तो छोड़ दें, कुछ चीज़ें समझ लग रही हैं, मेरे बोलने का कोई फायदा नहीं, मैं अपना ज़्यादा ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा फिर कह रहा हूँ लाइफ चेंजिंग कोर्स, ये नहीं कि मैं करवा रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। यही तो काम है, आप हर एक के अंदर एनर्जी है, अल्लाह ताला ने डाली हुई है, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं सो के इररेलेवेंट। अब जो सोने वाले ना वो मुझे वैसे बुरे लगते हैं। सोने का आपने एक टाइम डिसाइड करना है मेरे साथ, ठीक है, फिर ईमानदारी से उसी टाइम सोना है, जितने घंटे आपने मेरे से कमिट करना है उससे ज़्यादा नहीं सोना है। अभी आहिस्ता आहिस्ता नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे, जो बंदा हमारे प्रोजेक्ट से निकलता जाएगा, अभी हमारी क्लास अगर आज डालें तो 100 क्लास हो गई है, ये 140 तक जानी है, और मुझे कितने अलाउ है 70। अभी आज 30 बंदे फालतू बैठे हैं, अब 100 में से कौन से 30 फालतू है या आपने कुछ डिसाइड करवा लिया। मैं किसी को फालतू नहीं कहूँगा, आपने खुद साबित कर रहा है कि मैं फालतू, मुझे निकाल दो। आपने चीज के कहना जल्दी मुझे निकालें, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे निकाल दें, तो हम 1 मिनट में निकालेंगे, हम आपको फारिग कर देंगे। हमने 70 रखने हैं, मुझे जो कोर्स से या DHQ से अलाउ है वो 70 स्टूडेंट अलाउ थे, एग्रीमेंट के अंदर 70 स्टूडेंट लिखते हैं। तो अभी हम 100 चलेंगे, मैं कह रहा हूँ 140 तक जाए। लास्ट बैच 147 तक गया था, पहले वीक में हम 147 क्रॉस कर गए थे। तो आप खुद भी आइए, आपके इर्द गिर्द कोई और दोस्त आप समझते हैं, अच्छे लोग हैं, फ्रेंड हैं, फैमिली हैं, उनको कोर्स में लाइए, ये भी सबका जारी है। कोई आपके साथ आएगा, आप कॉमेंट करेंगे, कोई यहाँ से सीख के अगर बाइज़त तरीके से घर बैठ के कमाना, तो खासतौर पर बेटियों के लिए क्या बेटा, आजकल के दौर में जो अभी तो आप कैंट के अंदर है ना, अपने कैंट के बाहर, तो कैंट के अंदर भी डाल, वो ये नहीं चीज़ें फिर डाल अंदर ज़्यादा अंदर कंट्रोल है, बाहर चीज़ें कंट्रोल नहीं है। आप बेटी को आज़ादी से बाहर नहीं भेज सकते, दिल नाम पूरा आपका औलाद है। तो इस माहौल में आप जहाँ भी जॉब करने जाएंगे, माहौल अच्छा नहीं है, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। तो बेहतर नहीं है कि आप अपने सुबह उठे 9 बजे अपने घर में टेबल चेयर पे बैठे काम करें, बाहर आप जाएंगे 25,000 जॉब, 30,000 जॉब, 50 मिल जाएगा, इससे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में सैलरी नहीं है। आप बाइस तरीके से घर में रह के 1-1.5 लाख रुपया कमा लेंगे, 50 ही कमा लेंगे, किसी की नजरों का सामना नहीं करना पड़ा। आप अपने घर में बिजनेस से बैठते हैं, अपने 4 दीवारी के अंदर बैठे हैं, आराम से अर्निंग कर रहे हैं, किसी की मुताजी नहीं है। तो इस पे सोचें, अभी आप तैयार करें कि मैंने 2 माह के अंदर अंदर घर से पैसे नहीं लेने। पहली स्टेज बॉयज़ की भी और गर्ल्स की, 2 कर लें, 3 कर लें या मैक्सिमम 4 के इस क्लास के बाद मैंने घर से खर्चा लेना बंद कर देना है एट एनी कॉस्ट। भूखा मर जाऊंगा, घर से पैसे नहीं लूंगा। जब तक आप अपना एक गोल सेट नहीं करेंगे, आप कभी नहीं पहुंचेंगे। माशाल्लाह मुझे पता है बॉयज़ यहाँ से जाते हैं, जहाँ कापी या किताब रखते हैं, अगले दिन वहीं से उठा के पूरी तरह आते हैं। ऊपर लिखा हुआ है किताब खोलना हराम है, ठीक है। थोड़ा सा बेटा हिम्मत करें, चीज़ों को बनाएं। तो कल हम ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास मैं कैसे बताऊँ, अब ग्रुप में शेयर करूँ। जो लोग ग्रुप में नहीं हैं आज एंट्री करवा के जाएं। कल क्लास कैसे होनी है वो मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में ही बताना है। 3 से 3:30 ग्रुप में क्लास आ जाएगा। आपने मोबाइल से लॉगिन कर सकते हैं। सिंपल आपको एक लिंक आएगा, उस लिंक पे आपने क्लिक करना है, ऊपर नेम की जगह पे अपना नेम लिखना है, नीचे पासवर्ड आपको साथ मिलेगा, वो पासवर्ड लिख के आपने लॉगिन कर लेना है, तो आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना, कोई जूम नहीं है, कोई गूगल नहीं है, सिंपल हमारी कोर्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उसका लिंक आपको आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है, वो क्लास होगी।
कल मैंने क्लास में आपको वेबसाइट बनाना सिखाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कल इंशाल्लाह शाम 5 बजे तक आप में से हर स्टूडेंट की अपनी एक वेबसाइट होगी और फिर हमारा सारा काम उस वेबसाइट के ऊपर ही होगा। ठीक है, वो एक की चीज़ है और वो वेबसाइट कहाँ तक जाएगी, उसका एक लिंक कोड कमांडर तक गया होगा, वो भी क्लिक करके आपकी हर चीज़ देख सकते हैं। हमारा जो 360 रिपोर्टिंग सिस्टम है, ठीक है, G1 तक स्टेशन कमांडर, कोड कमांडर, जितने भी ऑफिसर्स हैं जो जो इस कोर्स को देख रहे हैं, GH2 तक, ये आपकी सारी वेबसाइट वहाँ तक गई होती है, वो वहाँ से हर चीज़ सेट करती है। अच्छा, तो टाइम लगता है। मैंने आपसे कहा है कि हम कल 3 बजे क्लास शुरू होगी, तो 5 बजे हर बच्चे की अपनी वेबसाइट होगी। मेरी बात है, दूसरी आपकी बात है, कुछ तो होगा। कल देखिए, हम वेट करें। ठीक है, एनी क्वेश्चन बेटा, गर्ल साइड पे करें, कोई और सवाल? जी सर, आई गेस इनिशियल जो क्लासेस लेक्चर्स के लिए पार्टी बताइएगा कि इस कोर्स के लिए मोबाइल इनाफ या फिर लैपटॉप या फिर टैब जैसी चीज़ होनी चाहिए? बेहतर है कि ले लें। मोबाइल पे वो कन्वीनियंस नहीं हो सकता, टैब ले सकते हैं आप। मैंने कल भी बताया था कि 10,000 की रेंज में अच्छा क्रोमबुक लैपटॉप मिल रहा है। आज एक बेटी ने कहा मुझे लेना है, मेरे अभी 2 आज आगे हो गए, मैंने 3-4 दिन में ऑर्डर प्लेस किया था, अभी मुझे कोरियर का आया था जी, आप इतने पैसे तैयार रखिए, आपको 2 लैपटॉप आ गए। नहीं, मेरे थ्रू मैं ऑफिशियली मैं इसमें नहीं आ सकता। starcity.me की वेबसाइट है, वो मेरे रिश्तेदार की नहीं है, मुझे उसके रेट बहुत अच्छे लगे हैं, मैंने उससे मंगवा लिया। अभी जाकर मैं भी देखूंगा क्या है। starcity.me के उसकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ डिफरेंट क्रोम बुक्स हैं, उसमें 7,000 वाली भी, 10,000, 12,000, 24,000, 25,000 वाली भी। अपनी सूरत के मुताबिक देखें, वहाँ से ऑर्डर करें, उनका फ़ोन आएगा, वो आपसे कहेंगे कि 1,000 रुपये एडवांस मंगवा दें कोरियर के लिए, बाकी फिर पैसे आप उनको दिलाएं। तो बेहतर है कि बार बार कहूँगा कि आपके पास अपना वेपन होना चाहिए। एक मैं मोबाइल नंबर पे बात करता हूँ, क्योंकि जब आपने बिजनेस अपनी कंपनी खोल ली है तो आपके पास अपनी कंपनी का नंबर होना चाहिए। ठीक है जी। टैब की वो कैपेसिटी थोड़ी कम होती है लैपटॉप में, क्योंकि कीबोर्ड होता है टाइपिंग का, तो आपको टैब के साथ भी कीबोर्ड मिल जाता है 12-13, वो टैब के साथ रखते हैं, वो कीबोर्ड के साथ काम कर रहे हैं। क्रोमबुक लैपटॉप है, लेकिन वो सिर्फ ऑनलाइन यूज होता है, अगर नेट नहीं है तो वो नहीं चलता, तो ना होना चाहिए, चलता है लेकिन उसकी सारी सब चीज़ ऑनलाइन है, और हमारा भी सारा काम ऑनलाइन है, हमें ऑनलाइन कुछ भी नहीं करना, हमने 4 माह ऑनलाइन ही रहना है। तो क्रोमबुक लैपटॉप आपका 22 से 26,000 से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्रोमबुक हमारी 8,000 से स्टार्ट हो जाती है, तो हमारी जरूरत पूरी कर लेंगे। मेरे पास तो 1.5 लाख वाली है, क्रोमबुक 8,000 से स्टार्ट होती है, 2-2.5 लाख तक जाती है। हमारी 8, 9, 10 लाख वाली क्रोमबुक हमारे लिए मोर देन एनफ है। ठीक है, हमने जो पढ़ना है, जितना काम करना है, हम क्रोमबुक पे बहुत अच्छा कर लें। अगर आप बेहतर ले सकते हैं तो वेरी गुड। ठीक है, हमने यहाँ से कमा भी लेने ना, आप बस करें, आपने यहाँ से कुछ अर्निंग कर ली, उस क्रोमबुक को किसी जूनियर स्टूडेंट को बेच दिया, 1000 का लॉस 8 के लिए 7 उसको बेच दी, पैसे डाल के आपने ऑपरेट कर लिया। तो इनिशियल में आए, उसके बाद बेटा अपने आप को वर्क के साथ साथ ऑपरेट करते रहे। यही से मैं कह रहा हूँ, यही से पैसे कमाएं, कोशिश करें, हिम्मत करें। अब हर रोज मैं चाहता हूँ 2-2, 3-3 लोग हमारे ऑफिस को, हमारे रीजनल IT सोल्यूशन जो आर्मी का सेंटर है, हमारा जो IT सोल्यूशन है, उसको विजिट मैं चाहता हूँ आप लोग करें। आप चाहे ग्रुप में कुछ लोग मिल के कर लें, ठीक है, लोकेशन में ग्रुप में आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन आप लोगों ने बता दिया हमारी अपनी कमिटमेंट होती है, हमारे अपने मामला होते हैं। आने का टाइम कोशिश करें कि 5 बजे के बाद मिले, 5 से रात 10 बजे तक हम आओ, तो आप 5 से 8 के दरमियान आ जाए तो बेहतर है। लोकेशन में सबको बता देता हूँ कि DC कॉलोनी का एक दरवाज़ा फजल सेंटर तो सबने देखा होगा, ऐसे बच्चे हैं जो फजल सेंटर नहीं देखा,
थोड़ा सा आगे जाएंगे तो डीसी कॉलोनी का एक गेट है, उस गेट के बिल्कुल अपोजिट साइड पे हमारा ऑफिस है। वहाँ रोड के ऊपर चुगताई लैब है, अफजल इलेक्ट्रॉनिक है, उसके साथ रोड के ऊपर चुगताई लैब है। चुगताई लैब के बिल्कुल साथ वाली स्ट्रीट है, उसमें जैसे स्ट्रीट में खड़े होकर सामने देखेंगे स्ट्रीट बंद है, सामने मुर्तजा अली चौधरी एडवोकेट का बोर्ड लगा है, उसी बिल्डिंग में है। कुछ दिनों तक हमारे IT डिवीजन का बोर्ड लग जाएगा, उसका डिज़ाइन अप्रूवल। तो आप कांटेक्ट करें कि सर आप आना चाह रहे हैं, एक दफ़ा वो ऑफिस आके देखें। आप में से कोई बैठ के अगर काम सीखना चाहता है तो वो वहाँ आके काम कर सकता है। हम एज असिस्टेंट आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। 4 घंटे आप काम कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं। वहाँ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जब आप वहाँ पे आएंगे आपको सीखने का बड़ा मौका मिलेगा। ये तो आपने बताना है कब से आप आ रहे हैं। जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं वो नाम लिखवा दें, सज्जाद को या अपनी टीम में से किसी को अपना नाम लिखवा दें कि मैं इतने से इतने बजे टाइम दे सकता हूँ। फिर हम स्लॉट चेक करके फिर आपको इनवाइट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि आप वहाँ सेट हो रहे हैं, फिर हम आपको वहाँ पे काम के लिए बुलाएंगे। गर्ल्स में से एनीवन कोई काम करना चाहे? जी जी, ग्रुप में करें, नहीं विजिट करना और बात है, काम करना चाहिए जी। कोई भी टाइम हो सकता है, 9 बजे हम आ जाते हैं, 9 से लेकर रात 12 बजे तक हम ओपन हैं। स्कूल नहीं जाते, कॉलेज बेटा बता दो ना, 9 बजे से ओपन हो जाते हैं और रात 12 बजे तक है। नहीं किसी से भी पूछो और 4 घंटे से कम नहीं हम टाइम देना। आपने कम से कम 4 आवर की स्लॉट चूज करनी है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट स्कूल जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा टफ है, लेकिन जो काम करने वाले करते हैं स्कूल से वहाँ जाते हैं बच्चे। बहुत से बच्चे तो मेरे साथ यहाँ से गाड़ी में मेरे साथ ही चले जाते हैं। लेकिन आप पिक एंड ड्रॉप का देखते हैं, सोचें, वहाँ बैठे काम करें। जब आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बेटा बैठ के काम करते हैं तो आप प्रोफेशनल बनते हैं। जिस तरह के लोगों से आप मिलते हैं उस तरह के आप बन जाते हैं। वहाँ ज़्यादातर काम हो रहा है। हम तो नहीं रखेंगे ना, हम शर्में लेके रखेंगे। ये नुकसान बड़ा करते हैं। हेडफोन तोड़ दिए, माउस तोड़ दिए, चीज़ें चोरी होना शुरू हो गई। हमने बड़ा स्ट्रिक्ट किया है, तो इसमें सीधा मीदा वजीरा वशीरा सारे कुछ हमने उसको थोड़ा लिमिटेड थोड़ा स्ट्रिक्ट किया, बड़ा नुकसान कर रहा है। पिछले 15 दिन बहुत ज़्यादा लॉस किया, तो हम बड़ा चूजी हैं। आएंगे नहीं, ये काम ईमान की मौत है, ये काम नहीं करना चाहते जी। बेटा कोई बच्चा काम में इंटरेस्टेड हो, कितने घंटे? कम से कम 4 घंटे सोचना है आपने, जितने से 4 घंटे आपने इकट्ठे देने हैं सेल्फी का। वेरी गुड, 6 आवर्स वाला। और कोई 6 से ऊपर कोई गोली लग रही है तो 8 घंटे वाला, 10 घंटे वाला, 4 घंटे। अभी मैक्सिमम 6 घंटे की बात लगी है, 6 से ऊपर कोई, 6 से ऊपर 5, इसकी गिनती उल्टी है। इधर से 6 घंटे की बात लगी है मैक्सिमम, इधर से मैक्सिमम कौन है कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है, कौन दे सकता है? शादी शुदा को कैसे फिक्र होती है, सुना मैं जॉब किया और उसको भूखा भी हो जी। बेटा कितना टाइम दे सकते आप? स्कूल का तो नहीं जाते, निकाला ठीक है। चले आप जो भी इंडस्ट्री है बेटा, उसको पंजाबी में कहते हैं ना, पक्के पैरे आना है। डिसाइड करके आना है कि मैंने अगर वहाँ जाना है तो सीख के निकलना है, ठीक है। हमें बहुत इशू होते हैं, आप 2 दिन आते हैं जब काम का बहुत पड़ता है और अम्मी ने मना कर दिया नहीं जाना, तो बेटा अम्मी से पहले पूछ लें, जिससे भी परमिशन लेनी है उनसे पूछ लें। उसके बाद फिर अभी मौसम भी सर्दी से पहले आप लोगों का मणिकट टूर भी लेके जाना है। उधर सारे खड़े हुए गर्ल्स को परमिशन नहीं लेकर। हाँ
चलें ठीक है, ओके बेटा, गर्ल्स ऑफ कर ले बेटा, पहले आप निकल जाइए फिर बॉय निकलेंगे।